जय हिंद बच्चों। लास्ट लेक्चर हम लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन तक देखा था आज के एनडीए मैथ्स के पेपर को। इसमें हम लोग 25 के आगे 26 से देखते हैं सेट ए का। किसका है ये सेट ए? एनडीए क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स। तो ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ मतलब ऑर्डिनेट मतलब कि y का वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब क्या, y का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया है इसका 0 से 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 0 से 3, थर्ड ऑप्शन दिया है -1 से 1 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 1 to 3 दिया हुआ है। तो 2 सेकंड देखते के साथ लगाने वाला सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको कराए जा चुके हैं। तो cos x का वैल्यू हम लोग जानते हैं, -1 से 1 जानते हैं। अब 2 प्लस cos x कह रहा तो दोनों साइड ऐड कर दीजिए, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो y की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। इतना आसान सा सवाल पूछ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा 8 cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दिया है 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cosec 10 डिग्री, sec 10 डिग्री कह रहा। देखिए कई बार ये आपको बताया जा चुका है, जो लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का टिप्स दिया उसमें भी ये फार्मूला बताया था और बोला था इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे। क्या होता है फार्मूला? cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू cos 2 पर पावर n-1 थीटा। इसका क्या फार्मूला आपको लिखा है? sin 2 पर पावर n थीटा अपॉन 2 पर पावर n साइन थीटा होता है हमारा। तो ज्यादा नहीं करना, जो लास्ट में एंगल है उसको डबल कर देना। एंगल अगर कॉस का 10, 20, 40 इस तरह से जीपी में बढ़ता रहे, हमारा डबल होता रहे एंगल हमारा, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? साइन जो लास्ट वाला एंगल है उसको डबल कर दीजिए, तो 40 का एंगल 80 डिग्री। और क्या होता था, यहाँ 2 पर पावर 3 था तो 8 किए थे, तो नीचे भी 8, साइन 10 डिग्री, 8 और 8 कैंसिल। साइन 80 डिग्री को हम लोग cos 10 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री मतलब कि cot 10 डिग्री हमारा क्या आंसर? cot 10 डिग्री है सेकेंड ऑप्शन। cot ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर। इतना आसान ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछा था, कुछ कठिन भी पूछा था, लेकिन मैं जो लास्ट 7 डे का टिप्स देने की बात कर रहा था, कल भी आपको जब बोला था एग्जाम के पहले ध्यान देने की क्या क्या जरूरत होती है। आपको 120 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन अपने मतलब का खोजना है। और इस बार के पेपर में 60 नहीं 70 सवाल, 75 सवाल ऐसा था, 70-75% क्वेश्चन ऐसे थे कि जो इस टाइप का ही था, बस जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगना उसको स्किप कीजिए, आप आगे बढ़िए। जो इस टाइप का सवाल उसको खोजना था हमें, और ऐसे क्वेश्चन ठीक ठाक इस बार पेपर में दिए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। (28) आपका कह रहा है वैल्यू ऑफ cos 48 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री की बात कर रहा है। तो हम लोग cos ऑप्शंस दिया है हमारा फर्स्ट √5 माइनस 1/4, सेकेंड ऑप्शन दिया है 1 माइनस √5/4, थर्ड ऑप्शन दिया है √5 प्लस 1/2 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 1 माइनस √5/8 दिया हुआ है। चलो सॉल्यूशन की बात। तो 48 और 12 डिग्री का वैल्यू तो हम जानते नहीं, तो इसको कुछ ना कुछ फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, जिसका वैल्यू जानते हैं वो आ जाए हमारा। क्या है आपका? cos c माइनस cos d का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन
d माइनस सी बाई 2 जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री, 48 प्लस 12 60, 60 बाई 2 30 इंटू साइन d माइनस सी, तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 18 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, तो माइनस 2 साइन 30 का वैल्यू हाफ और रूट 85 का रूट 5 माइनस 1/4 होता है। 2 2 कैंसिल, माइनस करेंगे तो माइनस 1 माइनस रूट 5/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है हमारा। चल क्वेश्चन नंबर, बस वैल्यू याद करना था और ये बताया था आपको 18, 36, 54 इन सब का वैल्यू अक्सर पूछा जाता है, कैसे याद किया जाता है, शॉर्टकट भी आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। 29 में कह रहा है इफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, कोई ट्रायंगल है हमारा एबीसी, ए राइट एंगल दिया हुआ है हमारा, साइन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3 और कॉसेक सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड में दिया है कि ट्रायंगल एबीसी बी कॉस बी is equal to C cos C, and if ABC is not right angle, then ABC must be isosceles. Then triangle ABC must be isosceles. ऑप्शन कौन सा सही है? Which are correct. फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 only, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 only, थर्ड ऑप्शन दिया है both 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन दिया है neither one nor 2। दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें पता करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करें हम। तो पहले वाले की बात करें तो ट्रायंगल एबीसी में ए राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो साइन बी कह रहा इफ साइन बी इतना तो कॉसेक सी जो होगा वो 3 होगा। तो ये बताइए कॉसेक सी मतलब क्या हो गया, कॉसेक 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 3। कॉसेक 90 माइनस बी मतलब कि सेक बी इज इक्वल टू 3, मतलब कि साइन बी इज इक्वल टू 1/3। तो साइन किसी भी ट्रायंगल में साइन बी भी 1/3, सॉरी कॉस बी, साइन बी भी 1/3 और कॉस बी भी 1/3, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। साइन बी कॉस बी के इक्वल तभी हो सकता है जब 1/√2 हो जाए, बी 45 हो नहीं सकता है हमारा, क्योंकि साइन बी हमारा 1/3 दिया हुआ है। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला तो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही नहीं है। अब बात करें सेकंड वाले स्टेटमेंट की, अब बात करें हम सेकंड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका गलत मिल गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, हम लोग जानते हैं कि a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। इसका मतलब कि b बाई c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c। अगर इन दोनों को हम लेता और यहां से जो दिया है b बाई c, क्वेश्चन में जो दिया है cos c अपॉन cos b दिया हुआ है, इसका मतलब पहले और दूसरे से
जो इन दोनों, इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर, तो साइन बी साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी कॉस बी। इसका ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन बी कॉस बी मतलब कि साइन 2b/2 और साइन 2c/2, 2 और 2 कैंसिल, तो साइन 2b जो है साइन 2c के इक्वल है, तो 2b 2c के इक्वल है, इसका मतलब कि 2b बराबर 2c हो जाए, या फिर 2b बराबर 180 डिग्री माइनस 2c हो जाए। अब साइन लगाएंगे तब भी साइन 2 साइन 2c आएगा, और साइन 2b बराबर साइन 180 माइनस 2c, तो साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है हमारा, तो यहाँ से b प्लस सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 90 डिग्री है और बी सी के बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं है हमारा तो एबीसी मस्ट बी नॉट राइट। यहाँ राइट एंगल अगर बी सी के बराबर या तो आया है, या तो बी प्लस सी क्या आया है 90 डिग्री, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है इसका मतलब कैसा होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा हमारा। तो वही दिया इन ट्रायंगल एबीसी बी कॉस बी सी कॉस सी के इक्वल, तो एबीसी इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, देन ट्रायंगल एबीसी मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। या तो समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, या तो समकोण, दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा हमारा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मना कर दिया है कि नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब कि क्या होगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ओनली 2, सेकंड वाला जो है वो सही आंसर होगा हमारा। दूसरा सही है, फर्स्ट वाला गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, इन फिर दो स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट, इफ इन ए ट्रायंगल ABC A is equal to 2B and B is equal to C, then it must be an obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. और सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड दिया स्टेटमेंट, there exists no triangle ABC with A is equal to 60 degree, B is equal to 65 degree and A by C is equal to sin 40 degree into cosec 50 degree। अब कह रहा है कि कौन सा सही है, विच आर करेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन है 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है neither 1 nor 2। ये बताइए, ट्रायंगल ABC में हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो A बराबर तो 2B दिया है, 2B प्लस B। अब किसी ट्रायंगल में अगर ABC है, अगर साइड B और साइड C बराबर है, तो एंगल भी जो होगा वो बराबर होगा, एंगल B भी जो होगा वो दो, किसी भी ट्रायंगल का साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। B और C बराबर है, इसका मतलब एंगल B और एंगल C भी बराबर होगा, तो C को भी लिख सकते हैं, इसका मतलब B इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर B 45 डिग्री है तो A क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा क्या 90 डिग्री। तो कह रहा देयर एग्जिस्ट ए ट्रायंगल, सॉरी A बराबर 2B, then A must be an obtuse angle triangle। obtuse angle triangle मतलब एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए अधिक कोण त्रिभुज के लिए हमारा, लेकिन सबसे बड़ा वाला एंगल 90 बन रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो
गलत दिया हुआ है हमारा, गलत है, ये सही नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड वाले की बात करें तो स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा, हम लोग जानते हैं a बाई साइन ए इज इक्वल टू सी बाई साइन सी हो जाएगा। तो a हमारा क्या है, a 60 डिग्री है, b 65 डिग्री है, तो c जो हमारा हो जाएगा 60 60 120 125 मतलब 55 डिग्री। एंगल c जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 55 डिग्री। 60 60 50 120 170 180, ठीक, तीनों मिलकर के, क्योंकि एक 180 होना चाहिए थे, 60 डिग्री दिया था, b 65 दिया हुआ, तो c जो हो जाएगा वो 55 डिग्री। तो अब यहां से a बाई सी इज इक्वल टू साइन ए मतलब कि साइन 60 डिग्री और साइन c मतलब कि साइन 55 डिग्री। अब a बाई सी साइन 40 डिग्री और कोसेक 15 डिग्री दिया, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। कोसेक 15 डिग्री का मान साइन 55 डिग्री के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ना तो 1 सही होगा और ना ही 2 सही होगा, दोनों का दोनों गलत है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। फिर ये पैसेज है कि कह रहा है लेट a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी और b साइन स्क्वायर वाई प्लस a कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d और p tan x इज इक्वल टू q tan y। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शंस दे दिया है c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, c माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस बी और b c माइनस बी, c माइनस ए। देखिए बड़ा आसान सा है हमारा सॉल्यूशन के लिए। तो ये जो दिया हुआ है tan स्क्वायर एक्स चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये a हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा a tan स्क्वायर एक्स प्लस b अपॉन c sec स्क्वायर एक्स हो गया। तो a tan स्क्वायर एक्स प्लस b sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो c प्लस c tan स्क्वायर एक्स। इसको इधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेके चले जाएं, तो tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, a माइनस सी इज इक्वल टू c माइनस b। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c माइनस b अपॉन a माइनस c। c माइनस b अपॉन a माइनस c, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका हमारा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखते साथ लग सकता था हमारा। फिर 32 में दिया हुआ है b माइनस ए अपॉन b माइनस डी बराबर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर वाई और b कॉट स्क्वायर वाई। तब 10 के इसको हम डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर वाई से, तो आ जाएगा b tan स्क्वायर वाई प्लस ए बी सेक स्क्वायर वाई। तो b tan स्क्वायर वाई प्लस ए बी प्लस डी tan स्क्वायर वाई। तो b माइनस डी tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d माइनस ए। तो tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d माइनस ए b माइनस डी। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी tan स्क्वायर वाई ही हो गया हमारा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 p स्क्वायर बाई q
क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है बी माइनस सी, बी माइनस बी अपॉन ए माइनस डी, ए माइनस सी। सेकेंड ऑप्शन दिया है ए माइनस डी, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, डी माइनस बी। थर्ड ऑप्शन है आपका बी माइनस ए, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, डी माइनस बी। और फोर्थ दिया हुआ है बी माइनस सी, बी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए माइनस। ये देखिए कुछ अलग से नहीं है आपका, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा पी बाई क्यू। तो 10 स्क्वायर वाई अपॉन 10 स्क्वायर, ये दोनों हम लोग 10 स्क्वायर वाई भी निकाल के रखे हुए, 10 स्क्वायर एक्स भी निकाल के रखे हैं, बस दोनों को डिवाइड कर देना है। 10 स्क्वायर वाई आया था डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, और 10 स्क्वायर एक्स उल्टा हो जाएगा तो ए माइनस सी, सी माइनस बी। देखिए गई है डी माइनस ए, सी माइनस ए। हाँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ए माइनस डी और सी माइनस ए लिख सकते हैं, और इसको डी माइनस बी इंटू डी माइनस सी लिख सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। बस एक ही तरीके से 3 क्वेश्चन हमारा लग जाना था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 34 फिर पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि लेट टी एन इज इक्वल टू साइन पर पावर एन थीटा प्लस कॉस पर पावर एन थीटा। अब इसमें दिया 34 नंबर क्वेश्चन, T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7 क्या होगा। ऑप्शन ए है T1 अपॉन T3, बी है T3 अपॉन T5, सी है T5 अपॉन T7 और डी है T1 अपॉन T7। तो T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7 करेंगे तो n की जगह 3 रख देना है। ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा अपॉन साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा माइनस साइन पर पावर 7 थीटा माइनस कॉस पर पावर 7 थीटा। अब इससे हम साइन क्यूब थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन क्यूब थीटा इसमें 1 बचेगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर वही साइन टू द पावर 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारा। अब यहां से अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे से फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, इसमें बच जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा क्या है T1 है और ये क्या है T3 है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। बस वैल्यू रखना था आपको और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं थी, एकदम बेसिक फार्मूले पे था आपका। इसी 35 आपका दिया हुआ है,
T1 स्क्वायर माइनस T2 का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है cos 2 थीटा, सेकेंड ऑप्शन है sin 2 थीटा, थर्ड ऑप्शन है 2 cos थीटा और फोर्थ ऑप्शन है 2 sin थीटा। तो सॉल्यूशन की बात करें तो T1 स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस T2 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल ही हमारा 2 sin थीटा cos थीटा क्या जानते हैं, sin 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हुआ। फिर 36 आपका कह रहा था T10